गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको हम नया जो चैप्टर है उससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट हमको क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स आपको जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप एक लाइन भी फिजिक्स से मूव नहीं कर सकते हैं। इसलिए कुछ बेसिक मैथमेटिक्स आपको बताते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन समाप्त हो गया है, उससे रिलेटेड एक दो चैप्टर है जो हर संडे नेक्स्ट संडे से हम लोग अपलोड करेंगे और उसको पीछे से खत्म करेंगे, क्योंकि सिलेबस का भी दबाव है। तो आज आपको हम बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर करते हैं। बुक में देखिएगा इसके बारे में लिखा रहता है। चैप्टर 0 मतलब कोई चैप्टर नहीं है, ये बेसिक मैथमेटिक्स है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। कुछ मैथमेटिक्स जो हम बात कर रहे हैं वो बहुत लोग जानते होंगे, फिर भी हम हाफ घंटा लेकर के इस फॉर्मूला को क्लियर करते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे ये सब लोग जानते होंगे x टू दी पावर a इंटू एक्स टू दी पावर b इक्वल टू एक्स टू दी पावर a प्लस b। एक फर्स्ट फार्मूला हो गया। अब कहिएगा सर ये कौन बड़ी बात है, ये तो फार्मूला सब लोग जानता होगा। अच्छी बात है, आप फार्मूला जानते हैं। बस 2-2 मिनट का हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज करके चलते हैं। जैसे इससे रिलेटेड ज्यादा देखिए, मान लिया जाए आपको एग्जांपल में बात कर रहे हैं 10 टू दी पावर 3 या 10 टू दी पावर 5 इंटू 10 टू दी पावर 3 इक्वल टू क्या होगा, ये हमको जानना है। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, जरा ध्यान से देखिए। इसको हम इस तरह से बनाते हैं। मान लिया जाए क्वेश्चन है 10 टू दी पावर 5 इंटू प्लस इंटू 10 टू दी पावर 3 इक्वल टू वाट। तो हम यहाँ हिंट्स देते हैं आपको। हिंट्स में देखिए कैसे बनेगा से। ये हम ले लेते हैं, फॉर्मूला ही लिखते हैं x टू दी पावर a इंटू एक्स टू दी पावर b इक्वल टू एक्स टू दी पावर a प्लस b। अब जरा ध्यान दीजिएगा, x टू दी पावर है तो जहां x है ना वहां क्या करेंगे, 10 लेंगे। चलिए x की जगह पर यहां 10, तो यहां भी 10 और यहां भी 10। ये हो गया x का वैल्यू। a का वैल्यू देखिए, a की जगह पर यहां क्या है 5, यहां a की जगह पर 3, यहां a की जगह पर 5, यहां a की जगह पर 3। तो हो जाएगा 10 टू दी पावर 5 इंटू 10 टू दी पावर 3 इक्वल टू 10 टू दी पावर 8। ये क्या हो गया आंसर। देखिए ये नहीं कि सर ये जानते हैं, तो हम इस पर कौन समय दे रहे हैं, 2 मिनट हुआ, चलिए कंप्लीट हो गया। कौन इस पर हम बहुत ज्यादा समय देने जा रहे हैं। बस इसी तरह से हल्का हल्का हम लोग देखते जाएंगे और क्लियर करते जाएंगे। जैसे इसको उल्टा भी हम लोग लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक्स टू दी पावर ए प्लस एक्स टू दी पावर बी एक्स टू दी पावर ए प्लस बी को लिख सकते हैं हम लोग एक्स टू दी पावर ए इंटू एक्स टू दी पावर बी। उसके बाद देखिएगा अगला नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, नेक्स्ट फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। एक्स टू दी पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर बी, तो हो जाएगा एक्स टू दी पावर ए माइनस बी। इस फॉर्मूला को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स टू दी पावर ए माइनस बी, तो एक्स टू दी पावर ए एक्स टू दी पावर बी। ये जितने भी है ये आपको हम बताते हैं, ये 7 क्लास या 8 क्लास में आप पढ़े होंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर आंसर और हिंदी में बोलते हैं करनी घातांक। जब तक मैथमेटिक्स है 2 अलग अलग वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स में एक ही से काम चल जाएगा। अब जरा देखिएगा, इसका एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। मान लिया जाए यहां 10 टू दी पावर 5 और ये है 10 टू दी पावर 3 इक्वल टू वाट। तो फॉर्मूला देखिए, अगर जो 10 की जगह पर x रहता
तो हम यहाँ जरा ध्यान दीजिए, तो ये x है तो x की जगह पर 10 और यहाँ भी x की जगह पर 10, तो यहाँ भी x की जगह पर 10। यहाँ a है तो यहाँ देखिए a की जगह पर 5 है, देखिए a है, माइनस b तो b की जगह पर यहाँ कितना है 3 है, यानी इक्वल टू होगा 10 टू द पावर 5 में से 3 जाएगा 2 इक्वल टू हो गया। इसको हम ऐसे भी बना सकते थे, सेकेंड मेथड में इस तरह से बना सकते थे, इधर ध्यान दीजिएगा। इतना करने का आवश्यकता नहीं है, 10 टू द पावर 5 और ये 10 टू द पावर 3, देखिए यहाँ पर 5 है तो 5 0 और ये 3 है तो 3 0, यहां से यहाँ कैंसिल 2 0 है तो यहाँ 10 टू द पावर 2, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए ध्यान से, उसके बाद हम बात करेंगे। अब देखिएगा, बुक में आपको ये चैप्टर का हेडिंग मिल जाएगा मैथमेटिकल टूल्स, फिजिक्स वाले बुक में आपका इस चैप्टर का हेडिंग मिल जाएगा मैथमेटिकल टूल्स। जैसे मान लीजिए नीचे का फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, मान लीजिए यहां पर दे दिया जाए 3 टू द पावर 6 और 3 टू द पावर 2, तो यहां हो जाएगा -2। चलिए भाई ये फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, 3 पर पावर 2 माइनस ए 6 माइनस 2, तो यहां लिख सकते हैं 3 पर पावर 6 और 2 पर पावर 6, 3 पर पावर 2, इस रूप में लिख सकते हैं हम लोग। इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग को परेशान नहीं होना है, ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक तरीका हो गया, दो तरीका हो गया, इसको ध्यान से देखिए, उसको और आगे बात करते हैं। उसके बाद देखिएगा, एक क्वेश्चन दे रहे हैं इस तरह से, मान लीजिए हमको दे दिया जाए x टू दी पावर 5/3 और ये x टू दी पावर इंटू x टू दी पावर 2 इक्वल टू वाट। अब ये कैसे बनेगा, तो सबसे पहले मेरा वीडियो मत देखिए, आप यहां पर इसको स्टॉप करिए और पहले आप कॉपी में अपना बनाइए, कॉपी में बनाने के बाद उसके बाद जो है इसको देखिए, आंसर सेम आ जाता है तो आपका सही है। इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन, x टू दी पावर 5/3 इंटू एक्स टू दी पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं x टू दी पावर 5/3 प्लस 2, क्योंकि अभी हम चर्चा किए x टू दी पावर a इंटू एक्स टू दी पावर b इक्वल टू एक्स टू दी पावर a प्लस b। क्लियर है? तो जब हम उस तरह से है तो अब जरा ध्यान दीजिए, ये x पर पावर a और b, तो a की जगह पर यहाँ 5/3 है और b की जगह पर क्या है x पर पावर a इंटू एक्स पर पावर b, तो x टू दी पावर a प्लस b। अब जरा ध्यान से फार्मूला को मिलाइए, फार्मूला को सेट करिए आप, तो देखिए यहाँ x a की जगह पर 5/3 है, b की जगह पर क्या है यहाँ 2 है, तो निश्चित है कि x पर पावर क्या हो जाएगा 5/3 और b की जगह पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखते हैं हम लोग, तो यहां से हो जाएगा x टू दी पावर 5/3 इंटू एक्स टू दी पावर 2 इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लीजिए, एलसीएम में क्या हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो यहाँ 1, अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये 3, ये कितना 5 और ये कितना 3 इंटू कितना 6 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x टू दी पावर 11/3। ये आपका बन गया। पहले स्टॉप करना है वीडियो को, उसके बाद इसको बनाना है। मान लिया जाए आपके सामने एक और क्वेश्चन दे रहे हैं जो दूसरा एग्जाम्पल लिए थे,
x टू दी पावर, चलिए 5/3 और ये x टू दी पावर 2 या कुछ नहीं है, तो क्या होगा समझिएगा जरा ध्यान से। तो जब कोई भी पावर नहीं रहता है इक्वल टू व्हाट, तो सॉल्यूशन देखिएगा। x टू दी पावर 5/3 और ये हो जाएगा x टू दी पावर कुछ नहीं तो 1, इसको हम लिख सकते हैं x टू दी पावर 5/3 और ये 1 है तो माइनस। अब इसको हम लिख सकते हैं x टू दी पावर, ये एलसीएम हो गया 3 और ये 5 और ये माइनस कितना 3, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 2/3 आंसर। करना कुछ नहीं है, बहुत दिन हो गया, एक बार ट्राई मार लेना है। वीडियो जो हम क्वेश्चन दे तो उसको देख लेना, ऐसे भी इसका बहुत उतना नहीं है, केवल हम आपको बेसिक बताते चल जा रहे हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखिएगा, किसी पर पावर 0 क्वेश्चन, एक पॉइंट पहले समझ लीजिएगा, आज के बाद आपको याद रखना है कि किसी पर पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। अब ये आपको समझना है कि आखिर किसी भी डिजिट पर, कोई भी अननोन क्वांटिटी पर यदि पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, तो आपको पूछ दिया जाएगा कि प्रूव करके बताओ कि किसी पर पावर 0 इक्वल टू 1, किसी भी फंडामेंटल कोई भी क्वांटिटी रहे, कोई भी क्वांटिटी अननोन क्वांटिटी रहे, उस पर पावर 0 इक्वल टू 1 होगा। इस चीज को आप हमको प्रूव करके बताइएगा। इसका हम सलूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। प्रूफ दैट x टू दी पावर 0 इक्वल टू 1। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बना रहे हैं, प्रूफ दैट x टू दी पावर 0 इक्वल टू 1। बस आप याद रखिएगा, किसी पर पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने का कोशिश करते हैं, अभी हम आगे बात करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया थर्ड फार्मूला। फोर्थ फार्मूला है x टू दी पावर a इंटू उस पर पावर x टू दी पावर a पर पावर b इक्वल टू होता है x टू दी पावर a इंटू b। ये फार्मूला को ध्यान से देखिएगा, ये फार्मूला सब बेसिक फार्मूला है, लेकिन इस फार्मूला में बहुत स्टूडेंट एरर करते हैं, गलती करते हैं। गलती क्या होता है उसकी बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। मान लिया जाए एग्जांपल की यहां पर एक बात कर रहे हैं, एक है x टू दी पावर या 10 टू दी पावर -3 पर पावर 2। अब जरा ध्यान दीजिए, 10 टू दी पावर -3 इक्वल टू 2, तो बहुत बच्चे लिख देते हैं 10 टू दी पावर 9। पूरी तरह से ये गलत है। बहुत स्टूडेंट से पूछते हैं कि ये बताइए कि आप ये लिखें कैसे, तो सर बड़ा सिंपल है सर, कि 10 टू दी पावर -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 339, इसलिए 10 टू दी पावर 9 हो जाएगा। पता नहीं किस जगह से पढ़ के आते हैं, कितना ब्रिलियंट रहते हैं कि छोटा मोटा क्वेश्चन को देखेंगे तो बोलेगा सर बता क्या रहे हैं, ये सब तो हम जानते हैं, और जब बनाने के लिए देंगे तो बनता नहीं है। क्वेश्चन सबसे बड़ा दुख की बात यही है कि जब ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए जब बताना शुरू करते हैं तो कुछ लोग को हंसी आता है कि सर ये क्वेश्चन बहुत हल्का है, ये सब क्या बात करते हैं, और जब बनाने के लिए देते हैं तो उनका हंसी बंद हो जाता है। तो इसीलिए ये सब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए बनाने का तरीका क्या है, से यहाँ पर किस चीज का गलती है। यदि फॉर्मूला को ध्यान से देखिए तो देखिए एरर आपको समझ में आ जाएगा। एरर ये है कि x टू दी पावर a और ये b है, तो a इंटू बी होता है, तो यहां पर हो जाएगा क्वेश्चन 10 टू दी पावर -3 पर पावर 2, तो हो जाएगा, फार्मूला लिखते हैं x टू दी पावर a पर पावर b, तो x टू दी पावर a इंटू बी। तो चलिए x की जगह पर यहाँ क्या है 10 है,
और ए की जगह पर यहाँ क्या है -3 है और बी की इक्वल टू क्या है 2 है। तो आंसर होना चाहिए, जरा ध्यान से देखिए आंसर क्या होना चाहिए। 10⁻⁻6, ये दिस इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आंसर आपका क्या है, सही है। तो आज के बाद जैसे बहुत सारे स्टूडेंट लोग को देखे हैं कि ये आंसर हो गया सॉल्यूशन, कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिए 10⁻⁻2 पर होल स्क्वायर 2, तो फट से लिख देते हैं 10⁻4। लॉजिक तो 4 देख के कंफ्यूजन हो जाता है, 2 का होल स्क्वायर सिर्फ 4, लेकिन 2 का होल स्क्वायर नहीं होगा। अगर जो आप इस तरह से लिखते हैं कि ये -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, तो दिस इज द क्या रॉन्ग आंसर। इसको लिखेंगे 10⁻2 पर पावर 2 इक्वल टू 10⁻2 इंटू 2 इक्वल टू 10⁻4। दिस इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ रहे होंगे। ध्यान से देखिए इसको। अब देखिएगा, एक और देखिएगा, कभी कभी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा x टू दी पावर a पर पावर ऐसे रहेगा, यहां रहेगा m और यहां रहेगा n। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से रहेगा। तो हम लोग को करना क्या है, किस तरह से इसको अप्रोच करना है। तो कुछ नहीं, इसका फॉर्मूला होता है x टू दी पावर m बाई n। जरा ध्यान दीजिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जो यहाँ m के जगह पर कुछ नहीं रहेगा, ये n रहेगा और यहाँ x रहेगा, तो हम कुछ नहीं रहता तो क्या समझते हैं, 1 समझते हैं। तो इसको हम लोग पहले क्लियर करते हैं कि देखिए जब यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा तो हम लोग 1 समझेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x टू दी पावर 1 बाई n। तो ये एक प्रकार से फॉर्मूला है। अब उस फॉर्मूला को थोड़ा हम लोग एक्सपेंड करते हैं, खींचते हैं फॉर्मूला को थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, खींचते हैं। तो कोशिश करते हैं हम लोग समझने का। जैसे मान लिया जाए, एग्जाम्पल में बात कर रहे हैं हम लोग के सामने आ गए यहाँ पर, और यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। एक और दे रहे हैं, यदि मान लिया जाए यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा और यहाँ भी कुछ भी नहीं रहे, तो समझना है जब यहाँ कुछ नहीं लिखा रहे तो 2 समझना। देखिए लिखा नहीं जाता है, हम समझ रहे हैं ये जो पार्ट है ये लिखा नहीं जाता, सिर्फ आपको समझाने के लिए कर ये नहीं कहेगा सर ये आप लिख दिए तरीका गलत है। कुछ नहीं रहेगा तो 2 समझेंगे और यहाँ कुछ नहीं रहेगा तो 1 समझेंगे। तो इसको हम लोग फिर क्या लिखेंगे, x टू दी पावर 1/2। अब एक एग्जाम्पल देखिए, हम बात कर रहे हैं यहां से, मान लिया जाए यहां पर हमको दिया रहे इस तरह से, तो क्या होगा बताइए। तो जब हम यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे तो समझ लेंगे यहाँ 2 है और ये 3 है, तो हो जाएगा x टू दी पावर 3/2। और जरा देखिएगा, पर ध्यान से देखिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। जैसे मान लिया जाए यहां पर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर की बात कर रहे हैं, x टू दी पावर 6 और यहां 3। तो अब क्या करेंगे, तो देखिए यहां क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन है x टू दी पावर, यहां 6 है तो 6, और जो यहां रहता है वो डिवाइड बाई में आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 3, तो ये x टू दी पावर 2। दिस इज द आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। जैसे कभी कभी दे दिया जाता है यहां पर इस तरह से क्वेश्चन 3 नंबर में,
ये है, इस तरह से दे दिया यहाँ 3 और यहाँ दे दिया 8 और बोला बताइए वैल्यू क्या है। तो हम इसको करते क्या है कि इसको उपाय लगाते हैं सोल्व करने का, कि यहां पर इसको हम लिख सकते हैं 8 पर पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1/3। अब दिमाग लगाएं कि 8 को तो हम लिख सकते हैं क्या, 2 × 2 × 2 पर पावर कितना, 1/3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, तो 2 पर पावर कितना, 3 पर पावर 1/3। अगर जो आप फॉर्मूला ध्यान से देखिए तो फॉर्मूला है x पर पावर a और ये b, तो x पर पावर a इंटू बी, एकदम ध्यान से देखिए फॉर्मूला लिख दिए हैं। मिलाइए फॉर्मूला को, यहाँ a और b है तो a इंटू बी होगा, तो यहाँ a के जगह पर 3 है और b के जगह पर 1/3 है, तो लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 इंटू 1/3। 3 3 क्या हुआ, कैंसिल, तो यहाँ 2 पर पावर 1 बराबर 2। तो कहेगा सर हम लोग तो डायरेक्ट जानते थे कि यहाँ रहेगा, तीनों को करके पेयर निकाल दो। वो ठीक है, शॉर्टकट अच्छी बात है, आप समझते भी थे, हम भी समझते हैं, लेकिन बनाने का तरीका क्या होना चाहिए। बनाने का तरीका तो हम लोग को समझना होना कि किस तरह से हम लोग बना सकते हैं इसे। जैसे ध्यान से देखिएगा, मान लो कुछ भी हमको दे दिया जाए 4 नंबर में, नाइन और ये 27 पर पावर मान लीजिए 2 ले लिया जाए। अब इसको बोलेगा सोल्व करिए कितना हो सकता है इसे, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 27 2 बाई कितना 9, 27 2/9। तो इसका मतलब है कि इसको हम लोग सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 इंटू 3, 3 × 3 × 3 पर पावर कितना 2/9, यानी कि 3 पर पावर 3 उस पर पावर 2/9। अब देखिए फॉर्मूला आ गया, ध्यान से देखिए फॉर्मूला आ गया, जब फॉर्मूला आ गया तो हम यहां से लिख सकते हैं 3 पर पावर 3 इंटू 2/9, यहां से 3 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 3 पर पावर 2/3। दिस इज द करेक्ट आंसर। यहां पर जाके इसको क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। तो देखिए छोटा छोटा कैलकुलेशन है कैलकुलेशन बड़ा नहीं, लेकिन इस छोटा कैलकुलेशन में भी बहुत बच्चे लटक जाते हैं। तो हम कुछ आपको आज देते हैं HW घर से बनाने के लिए, बना करके और इसको मेरे पर्सनल नंबर, ग्रुप वाला व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं, ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल करके मेरे पर्सनल नंबर पर आपको क्या करना है कि बना करके और वीडियो को, इमेज को भेजना है। हम देखते हैं कि कितने बच्चे कितने सही बनाते हैं। कुछ आपको हम HW, जैसे एक तो हम दे दिए हैं, प्रूव दैट x⁻0 = 1। अब जरा देखिए और कुछ हम देते हैं आपको बनाने के लिए। उम्मीद है स्क्वायर रूट, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्गमूल, स्क्वायर रूट आप लोग जानते होंगे बनाने के लिए। तो चलिए HW में कुछ दे रहे हैं, 1 नंबर, 0.9 = वाट, 2 नंबर, 1 वाट, 2 पर पावर 0 = वाट। 0/0 = वाट। 2 पर पावर इंफिनिटी = वाट। 1/2 पर पावर इंफिनिटी =
वाट। ध्यान से देखते जाइएगा क्वेश्चन। जो जो क्वेश्चन है आपको हम देते जा रहे हैं, इसको क्या करना है, आपको बनाना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा। बेसिक हो गया, इनफाइनाइट, 8235 3.6293 इक्वल टू 8.23536293 इंटू 10 टू द पावर डैश। ये डैश में कितना भराएगा यहां आपको लिखना है, वाट के जगह पर क्या होगा वो आपको भरना है। फिर यही 8 नंबर में 82353.6293, तो 823566293 इंटू 10 पावर फिर डैश। आपको उस जगह पर भरना है कि क्या होगा। 9 नंबर √6 इंटू 8 2 इक्वल टू x टू द पावर वाट। 10 नंबर में 5 10 7 13 6 11 x इक्वल टू x टू द पावर वाट। पहले इतना उतारिए क्वेश्चन और देते हैं। x टू द पावर a माइनस बी इंटू एक्स टू द पावर b माइनस सी इंटू एक्स टू द पावर c माइनस डी इक्वल टू एक्स टू द पावर इक्वल टू वाट। वैल्यू बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं कि टोटल 11 का 11 क्वेश्चन आप सोल्व करिएगा। सोल्व करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 8709018278 प्रमोद सर के व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेजना है। आपका बेसिक कितना मजबूत है इसको हम पहले देख लेते हैं, क्योंकि अगले क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग जो टर्म आप लोग सुने होंगे कैलकुलस, हम कैलकुलस का डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये कम से कम कुछ रिलेटेड पॉइंट्स जो है इसको हम पहले चेक करेंगे कि आपका बेस कितना अच्छा है, आप क्या जानते हैं। और आप 1 का अंडर रूट से लेकर के डॉट 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 अंडर रूट 20 का वैल्यू हमको सुनाइएगा। 1 टू और रूट अंडर से वैल्यू अंडर टू रूट 20। अगर जो ये सब आपका क्लियर है तो किसी भी स्थिति में आपको कोई भी किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा, टोटल क्लियर हो जाएगा। तो इसको बहुत ही सीरियसली, ईमानदारी पूर्वक, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन न करके इतना क्वेश्चन पहले हमको भेजिए। इतना क्वेश्चन यदि आप बना लेते हैं तो हम समझ जाएंगे कि आपका बेस मजबूत है। एक और क्वेश्चन एक और बढ़ा ही देते हैं। ये 5, ये 3 और ये 4 और ये थीटा। तो आपको टेन थीटा साइन थीटा कोस थीटा का वैल्यू क्या करना है, बताना है कि कितना होगा।
तीसरा, कुछ बच्चे जो तेज हैं, जो स्टैंडर्ड लेवल के स्टूडेंट हैं, जो स्टैंडर्ड ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं, उनको हमको प्रूव करके दिखाना है, यानी कि क्लियर करके, कि जब थीटा वेरी वेरी स्मॉल होगा, थीटा वेरी वेरी स्मॉल, साइन थीटा लगभग थीटा, कोस थीटा लगभग 1, टेन थीटा, एप्रोक्स इसको बोलते हैं, एप्रोक्स कितना थीटा वाई। ये भी सोच लीजिएगा, ये उनके लिए है जिनको महसूस होता है कि मेरा बेस बहुत अच्छा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको बना के रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे और प्रयास कर रहे हैं कि जो मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं गूगल टीम से, कुछ डाउट को क्लियर करेंगे, जो आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। आज का क्लास इतना ही। ओके बाय।